अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। हज़रात गिरामी, क़ुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया है और यकीनन हमारे लिए और आपके लिए और आने वाले तमाम इंसानों के लिए उन वाक़यात के अंदर अल्लाह ताला ने सबक रखा है और नसीहत रखी है। और इसीलिए क़ुरान के ज़रिए हमें और आपको वो वाक़यात बताए जा रहे हैं और उनसे सबक और इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए कहा जाता है। क़ुरान मजीद अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने पैगंबरों के हालात का तज़किरा किया है और उम्मत मुस्लिमा के लिए उन वाक़यात के अंदर अल्लाह ने सबक रखा है और नसीहतें रखी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मैंने जो आयत पढ़ी, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम को रुश्द की दौलत अता फ़रमाई है। रुश्द एक ऐसी कसौटी का नाम है, एक ऐसी दौलत का नाम है कि ये कसौटी और ये दौलत जब इंसान के अंदर आ जाती है तो वो हक़ और बातिल के दरमियान, सच्चाई और झूठ के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये दौलत अता फ़रमाई थी और बचपन ही से आपकी आज़माइशें, आपके इम्तिहानात हुए। आपको अल्लाह की तरफ से आज़माइश में डाला गया और उन आज़माइशों में आप खरे उतरे, उन आज़माइशों में आप कामयाब हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वकुन्ना बिही आलिमीन, कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन इम्तिहानात के सिलसिले में जानते थे। हज़रत इब्राहीम के एक दो इम्तिहान नहीं, क़ुरान मजीद के अंदर कितनी आयात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानियों, आपकी आज़माइशों से भरी हुई हैं। और क़ुरान मजीद में कई जगह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का तज़किरा किया। कहीं पर तज़किरा किया कि इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्दबार थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। कहीं फरमाया कि वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, कि इब्राहीम ने अपने रब के साथ वफ़ा की, पूरा हक़ अदा कर दिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो मेरे भाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मौके के ऊपर जहाँ पर भी अल्लाह का हुक्म आया, जहाँ पर भी अल्लाह ने कहा ऐ इब्राहीम इस काम को करो, फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर चूँ चरा के उस काम को अंजाम दिया। ये जो महीना है, बड़ी यादें इस महीने के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाबस्ता हैं। उनकी दुआओं के अंदर, उनकी मुनाजात के अंदर आप एक इनकिसाई पाएंगे, इज्ज़ पाएंगे, तज़ल्लुल पाएंगे। और ऐसे इम्तिहानात मेरे भाई की इंसान सोच ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे इम्तिहान अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिए हैं कि बाप को छोड़ने का मामला आया, बाप को छोड़ दिया। वतन को छोड़ने का मामला आया, अल्लाह की रज़ा के लिए वतन को कुर्बान कर दिया। बीवी और बच्चों को
क़ुर्बान करने का मामला आया, उसको क़ुर्बान कर दिया। बेटे को ज़बह करने का हुक्म आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने उस हुक्म को तस्लीम किया। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इन वाक़ियात से भरी है, आज़माइशों से भरी हुई है। आग के अंदर डालने का मामला जब आता है, किस तरीक़े से साबित कदमी के साथ, किस तरीक़े से हिम्मत और जुरात के साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको कबूल किया था। आग ऐसी आग थी, एक दहकता हुआ समंदर था, एक आतिशकदा था जिसके करीब कोई इंसान नहीं जा सकता था। दुश्मन खुश थे कि आज इब्राहीम की तौहीद परस्ती का पता चल जाएगा। शैतान खुश था कि आज तौहीद का गलगला, तौहीद का झंडा बुलंद करने वाला पैगंबर दुनिया से नेस्तनाबूद हो जाएगा। मेरे भाई, उनके यहाँ खुशी और मसरत के नगमे गाए जा रहे थे, लेकिन फरिश्तों में एक इस्तिराबी कैफियत तारी थी कि ऐ बारे इलाहा, आज तेरे महबूब सैयदना इब्राहीम पर क्या गुजरेगी, तेरा महबूब आग के अंदर डाला जाएगा, क्या हाल होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए इब्राहीम की मदद करने के लिए। मिकाईल हाजिर होते हैं, ऐ अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए इब्राहीम की मदद करने के लिए। इसराफील आते हैं, इज़राइल आते हैं और सब हज़रत इब्राहीम के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि इब्राहीम, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ये बताओ मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। तमाम फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि नहीं, आपका मालिक आपको देख रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ऐ जिब्राइल, तेरी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं। ऐ इसराफील, तेरी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं। ऐ मिकाईल, तेरी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं। ऐ इसराफील, तेरी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं। आज खलील जाने या उसका रब जाने। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एतिमाद, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर भरोसा इतना ज़बरदस्त था मेरे भाई कि टस से मस न हुए। अल्लाह के ऊपर एतिमाद किया था कि जिस खालिक ने, जिस मालिक ने मुझे हुक्म दिया है, यकीनन वो मालिक मुझे बचाएगा। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह ज़िंदगी थी कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए, तौहीद के लिए बिल्कुल साबित कदम रहते थे। अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे। जहाँ पर अल्लाह का हुक्म आया दीन के लिए, इस्लाम के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म के ऊपर बिल्कुल अटल रहे और जमे रहे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के अंदर आप देखिए कि कैसी कैसी दुआएं मांगी हैं सैयदना इब्राहीम ने। एक मौके के ऊपर आपने इरशाद फरमाया था कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। एक मौके के ऊपर आपने इरशाद फरमाया कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। क्या मेरे परवरदिगार, ताकि ये नमाज को कायम करने वाले बन जाएं। एक मौके के ऊपर आपने इरशाद फरमाया कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, क्या हमारे परवरदिगार, हम दोनों को मुस्लिम बना दीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या मुस्लिम नहीं थे हज़रत इब्राहीम? यकीनन थे। आपने फरमाया कि मुस्लिमैनि लका, हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना लीजिए। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल के अंदर, हमारी औलादों के अंदर, हमारी ज़ुर्रियत के अंदर एक ऐसी उम्मत पैदा फरमा दीजिए। कैसी उम्मत? जो झूठ बोलने वाली हो नहीं, जो मक्कारी करने वाली हो नहीं, जो दगाबाजी करने वाली हो नहीं, जो धोखा देने वाली हो नहीं, जो नमाज़ों को छोड़ने वाली हो नहीं, जो रोज़े को छोड़ने वाली हो
नहीं, फरमाया कि उम्मत मुस्लिमत लक, एक ऐसी उम्मत पैदा फरमा दीजिए जो आपके सामने आहुजाई करने वाली हो, आपके हुक्मों के सामने अपने आप को डालने वाली हो, आपके सामने सजदा करने वाली हो, आपके नबी के फरमान को सीने से लगाने वाली हो, आपके हुक्म के ऊपर अपने जान को और माल को कुर्बान करने वाली हो। एक ऐसी उम्मत अता फरमा दीजिए। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं जो हमें और आपको सबक दे रही हैं कि हमें दीन के सिलसिले में अपनी जगह के ऊपर जमे रहना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरी हिकमत और दानाई के साथ दीन के कामों को अंजाम देना चाहिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कर दी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाहि अलैह के अशआर ये उनके ऊपर बिल्कुल सादिक़ आते हैं कि तुम यूँ ही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, तुम यूँ ही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। और पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, खुश हूँ कि वह पैगाम वफ़ा मेरे लिए है। क्या गम है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, क्या गम है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी फ़कत एक खुदा मेरे लिए है। और तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, यह बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। बादशाह वक्त के सामने पीछे नहीं हटे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का बरमला उसके सामने ऐलान किया और बादशाह से बहस व मुबाहिसा किया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ताला ने उनके उस वाक़ये को कुरान में तज़किरा किया। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो मेरे भाई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है या दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान में मज़कूर हैं, वो इसीलिए हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें और अपने दीन के ऊपर, अपने इस्लाम के ऊपर मजबूती के साथ जम करके अमल करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि ऐ नबी इस दीन के ऊपर जमे रहिए और उस तरीक़े से जमे रहिए जिस तरीक़े से उलुल अज़्म पैगम्बरों ने इस दीन के ऊपर जम करके और इसकी इशाअत और इसकी तबलीग का फ़ैज़ अंजाम दिया। किससे ये बात कही जा रही है? हमारे और आपके पैगम्बर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही जा रही है, और आपके ज़रिए से तमाम आने वाली नस्लों को ये बात पहुँचाई जा रही है कि हालात कैसे भी मुखालिफ हों, इंसान को चाहिए कि हिकमत और बसीरत के साथ दीन के कामों में लगा रहे, और जब दीन के कामों को करेगा तो अल्लाह ताला उसकी नुसरत फरमाएंगे, उसकी मदद फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कि वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम के ऊपर जीने और मरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और कुरान में जो वाक़यात अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाए हैं उन वाक़यात से हमें सबक लेने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।